सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा मार्गदर्शक इज़राइल का हमारा मार्गदर्शक की जिसने मार्गदर्शन दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह को, वह आए और आपको भी मार्गदर्शन दे, ताकि यह है कि पवित्र आत्मा वह हमें लेकर जा सके, ताकि पवित्र आत्मा हमें भर सके। हर प्रत्येक को उसे पाने की जरूरत है। दरवाजा हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का, हमारी समझदारी का खुला, वह दरवाजा खुला होने की जरूरत है। और प्रतीत होता है आसान बहुत आसान। हाँ बिशप, मैं चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं। समस्या है कि एक चीज आप चाहते हो, एक चीज आप भुगतान करें कि आप उसे प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हो, और कीमत कि जो हमें भुगतान करने की जरूरत है ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा, वह है समर्पण, कि रखना हृदय को 100% वेदी के ऊपर। यह मुश्किल, सबसे अधिक मुश्किल यह है। यह मुश्किल नहीं कि वहां पर पैसे का ढेर लेना और रखना वेदी के ऊपर। यह आसान है यदि आपके पास है, या यदि आपके पास 10 है, आप 10 रखें, कि यहां तक कि 10 आप रख सकते हो। यदि आपके पास 5 है, आप 5 तक दे सकते हो। यदि आपके पास है 1, आप केवल 1 दे सकते हो। और यह मुश्किल नहीं, क्योंकि आपके पास है हाथ में। मुश्किल है मेरे प्रिय दोस्त कि रखना हृदय को। यह है वास्तविकता, और यही परमेश्वर चाहते हैं कि वह प्रवेश कर सकें आपके अंदर। आपको जरूरत है खोलना दरवाजा आपके हृदय का। यही प्रभु यीशु ने कहा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पर हूं और खटखटा रहा हूं। जो मेरी आवाज को सुनेगा, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं प्रवेश करूंगा और उसके साथ बैठकर खाऊंगा। तो जब पवित्र आत्मा इस्तेमाल उसने किया दाऊद को, यह शब्द भविष्यवाणी का कि परखें और देखें कि प्रभु अच्छा है, आप तभी देखोगे कि प्रभु भला है अपने लिए, आपके लिए, क्योंकि आपने देखा हो दूसरों के लिए वो अच्छा है, मगर शायद आपने अपने लिए अच्छा ना देखा हो। क्यों? क्योंकि आप रुके हुए हो अपनी जिंदगी में, आप अपने आप को सिक्योर किए हुए हो। और मैं ये आपको बोल सकता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये अनुभव था। मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं, मैं यहां पर दोबारा बोलना जा रहा हूं कि जब मैंने जाना परमेश्वर के शब्द को, यहां 18-17 साल, तो मैंने शुरू किया पढ़ना, मेडिटेट करना, समझना, स्वीकार करना। मैंने स्वीकार किया। और चर्च के अंदर कि जिसमें मैं जाता था,
सब बार जब पास्टर बिशप पूछते थे कौन चाहता है स्वीकार करना प्रभु यीशु को अपने प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर, खत्म। मैं अपने हाथ को उठाता था और मैं वहां होता था तैयार करने के लिए मैं स्वीकार करता हूं। यह आसान है। 2 साल तक लगातार मैं स्वीकार करता रहा, मैं स्वीकार करता था प्रभु यीशु को अपने प्रभु के तौर पर, मगर मैं नहीं चाहता था छोड़ना थोड़ा सा भी मेरी इच्छाओं से। मैं यूथ था, बहुत यूथ, तो मैं चाहता था जीना जिंदगी जैसे सब चाहते हैं अपनी जिंदगी को जीना, सब चाहते हैं अपने जीवन को इस्तेमाल करना। मैं चाहता था अपनी जिंदगी को जीना। मैं जानता था कि 6 चीजें मैं जो करना चाहता था कि यदि मैं 100% समर्पण करता, मैं वो ना कर पाता, तो मैं रहता था उस संघर्ष के अंदर। मैं रहा यहां तक कि लगभग 2 साल से अधिक स्वीकार करता था यीशु को चर्च में, मगर बाहर मेरी इच्छा प्रबल होती थी। स्वीकार करता था मेरे प्रभु के तौर पर चर्च के अंदर, मगर बाहर मैं छोड़ देता। प्रभु अब आप इंतजार करें यहां पर, मैं जब वापिस लौटूंगा मैं आपको स्वीकार करूंगा। मैं रहता था इस प्रकार अंदर बाहर कि जब तक कि परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी कि मैं दुख झेलूं, कि एक बहुत बड़ा धोखा, एक फ्रस्ट्रेशन, और मैं पहुंचा अपनी जिंदगी के गड्ढे में। और मैंने तब अपने आप को कन्विंस किया कि मैं पूरी तरह से खोया हुआ हूं। और तब इन क्षणों में दर्द के, पीड़ा के कि मैंने अपने प्रभु को पाया। तो जब मैं सह रहा था, मैं लंगड़ा रहा था इस प्रकार अपनी परिस्थिति में, मगर जब मैं नहीं और सह पाया, तब मेरे पास कोई और चीज करने के लिए नहीं थी। यदि प्रभु को मैं स्वीकार ना करें, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं ठीक है, मैं नहीं चाहता, वो यहां है, या आपके हाथों में सब कुछ, या तो है या नहीं है। तो जब हम लोगों के साथ वेदी पर जाने के लिए लोगों को बुलाते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद को साबित कर रहे हो, खुद को, यदि आप विश्वास करते हो या नहीं करते। क्योंकि यदि आप विश्वास करते तो आप जाओगे, आप शादी करते हो, आप अपनी जिंदगी को उस व्यक्ति के हाथ में रखते हो, आप समर्पण करते हो, क्योंकि आपने विश्वास किया। और यही प्रभु यीशु चाहते हैं। जब होता है यह, आप वास्तव में विश्वास करते हो, समर्पित करते हो, शादी करते हो, अपनी जिंदगी को निर्धारित करते हो, अपने अंतिम पड़ाव को, अपने सपनों को आप रखते हो, सब कुछ वहां वेदी पर आप साबित कर रहे हो अपने खुद के लिए कि आप विश्वास करते हो। आप साबित कर रहे हो शैतान के लिए कि अब आपकी जिंदगी उसकी नहीं है। आप परमेश्वर को साबित कर रहे हो कि आपने वास्तव में स्वीकार किया उन्हें, उनके आमंत्रण को, दरवाजा खोल दिया, वह मन को फाड़ दिया, और अब सब कुछ या कुछ नहीं हो परमेश्वर। जब यह होता है, तब मेरे प्रिय दोस्त, आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको 21 दिन का उपवास करने की जरूरत नहीं, वो उसी वक्त है, उसी क्षण। क्योंकि आप साबित कर रहे हो अपने खुद को, अपने खुद के लिए और शैतान के लिए, परमेश्वर के लिए, कि आप विश्वास करते हो। और यह इच्छा, यह समर्पण की बहुत अंतरंग है, बहुत व्यक्तिगत, बहुत, मगर वास्तव में बहुत, ये हर एक अपने खुद के लिए, हर एक को अपने हिस्सा करने की जरूरत है। मैं साबित नहीं कर सकता परमेश्वर के लिए, आपके लिए, आप मेरे लिए नहीं कर सकते। मैं परख सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर भले हैं। अगर मैं करूं, यदि मैं परमेश्वर को साबित करता हूं मेरे लिए, खुद के लिए, मेरा टेस्ट कि मैं कंफर्म करता हूं, मैं वेरीफाई करता हूं, मैं समर्पण करता हूं उनके शब्द के ऊपर, खत्म। तब जी हां,
वह अपने वादे के कारण, अपने शब्द के कारण वह भी आएंगे मुझे मिलने। और यही है जो दाऊद ने कहा है, परख कर देखें कि प्रभु कैसा भला है। यह दाऊद नहीं, यह पवित्र आत्मा है कि जो रखा, कि परमेश्वर आमंत्रित कर रहे हैं कि परख कर देखें कि जब आप अपना टेस्ट करते हो परमेश्वर के साथ, वास्तव में, ना कि केवल मुंह के साथ, ना कि छिपा हुआ, मगर वास्तव में, तब उसी वक्त आता है उत्तर आपके लिए कि चाहे कोई भी आपकी परिस्थिति हो, आपकी जरूरत क्यों ना हो, कोई भी चाहे, समस्या, आर्थिक समस्या, भावनात्मक समस्या, संबंध की, परिवार की समस्या, स्वास्थ्य की चाहे कोई भी आपकी समस्या हो, उन क्षणों में आप ग्रहण करते हो उत्तर परमेश्वर का। क्या है परमेश्वर का उत्तर? पवित्र आत्मा। क्या है पवित्र आत्मा? यह आत्मा भरोसे की, सुनिश्चितता की, कन्विक्शन की, कि आपके अंदर यह सुनिश्चितता होती है उन क्षणों में कि वो आपके साथ हैं। तो उत्तर वो दिया जा चुका है, उसी वक्त दिया जाता है कि यही है जो यहां पर कहा गया, परख कर मुझे देखें। आप देखते हो, देखते अपने हृदय के साथ, अपने मन के साथ आप जान पाते हो, आपके अंदर सुनिश्चितता होती है, दुविधाएं गायब होती हैं, डर, चिंताएं, जो असुरक्षितता, यहां तक कि वो चीजें, दुविधाएं, यहां सब कुछ, आपकी कमजोरियां गायब होती हैं, क्योंकि प्रकाश पवित्र आत्मा की प्रकाशित करती है आपके अंदर को। और तब मेरे प्रिय दोस्त, वो वहां पर खड़ा होगा एक शेरनी। मायने नहीं रखता कि आपके पास कल्चर है या नहीं है, यदि आप अच्छे हैं, बड़े हो, पतले मोटे हो, आपके पास माता पिता हैं या नहीं है, यह मायने नहीं रखते कि कौन आप हो, कहां से आप आए हो, मायने नहीं रखते कुछ भी। मायने रखता है कि आप अब उसके पश्चात कि जब आपने पवित्र आत्मा ग्रहण की, आपने होना छोड़ा वह रचना जो कमजोर, भूरा भरे हुई दुविधाओं के साथ, असुनिश्चितताओं की नहीं। अब आप एक नई रचना हो, और यही है पवित्र आत्मा। तो जब दाऊद ने कहा परख कर देखो कि प्रभु कैसा भला है, आप देखोगे कि जब आप परखोगे, और जब आप नहीं परखोगे आप नहीं देखोगे। ये सुनिश्चित तौर पर कि यदि आप परखोगे, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती कि आप देखोगे, क्योंकि यही है जो लिखा है। परमेश्वर के शब्द, यहां शब्द दाऊद के नहीं है, ये शब्द परमेश्वर के हैं। खुद परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को, और सब जो जिनके कान है सुनने के लिए उनकी आवाज, उन्होंने कहा है कि प्रभु यों कहता है, सेनाओं का प्रभु यों कहता है, मेरी ओर लौटो और मैं, बल्कि क्षमा चाहता हूं, मेरी ओर लौटो, सेनाओं के प्रभु यों कहता है, और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है कि एक वचन में, केवल एक वचन में परमेश्वर यहां पर कहता है सेनाओं के प्रभु के तौर पर। अब सोचिए अच्छे से, सेना जो आदमियों की है, जिनके पास हथियार हैं, इत्यादि इत्यादि, उनके पास ताकत होती है, यह कुछ भी नहीं है, जीरो है उस प्रभु, सेनाओं के प्रभु के सामने, जिसके पास सेना है पूरे यूनिवर्स की, पूरे स्वर्ग धरती सब की। उनके पास सेना है, उनके हाथों में दूतों की सेना की, जो उनकी शब्द का पालन करते हैं, सब उसकी आवाज का पालन करते हैं। प्रभु सेनाओं का उसके पास है सब सेनाएं कि जो उसकी आवाज सुनकर पालन करते हैं, बुराई अच्छाई सब पालन करते हैं उनकी आवाज का, सब उनका पालन करते हैं, शैतान नरक सब उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु सेनाओं के हैं। और इसी कारण कि प्रभु लड़ाई के, जीत के परमेश्वर, प्रभु कि जो जीतते हैं बुराई को, और इसके कारण नहीं होगी बुराई कि जो रुक सके सेनाओं के प्रभु के सामने।
जब आप अधीन होते हो सेनाओं के प्रभु के सामने और उनके सेवक सेविका में विनम्र तौर पर परिवर्तित होते हो, देखिए क्या आपके साथ वो करेंगे। वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके अंदर उतरेंगे और आपको बनाएंगे एक नई रचना। यह है उद्देश्य इस रविवार का। यह है उद्देश्य है जो कमजोर, रोगी, बीमार, पीड़ित, बेचैन है कि जिनके पास कोई नहीं, उनके लिए आपको जरूरत नहीं गवर्नर की, आपको जरूरत नहीं बॉस की, आपके नहीं मालिक किसी की नहीं, परिवार की, किसी एबीसी के व्यवहार की। आपको जरूरत है समर्पण करने की, लौटने की परमेश्वर को, और वो आपकी जीवन को बदलेंगे और आप उनकी निर्भरता पर जियोगे उन क्षणों से। और तब मेरे प्रिय दोस्त आप जीतोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।